आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करें। हे मां, हे दया करने, आप कृपा करें। चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है, इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। चंचुला देवी मां पार्वती से सिंधारा दूज के दिन निवेदन करती है कि मेरा सौभाग्य अमर कर दो, और आपके सिवा कोई नहीं कर सकती। इसलिए माता के चरणों में चूड़ी भी दी, मेहंदी भी दी, टीकी भी दी, श्रृंगार भी दिया, वस्त्र भी दिया। इसलिए सिंधारा दूज के दिन, आज के दिन सौभाग्यवती माताएं एक दूसरे को सिंधारा देती हैं। आज भी नियम है हमारा, प्रदान कर। कृपा करो मां, शिव जी कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए पधारे। तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, तुमरुका जी हम कथा सुनना चाहते हैं। और कथा किसके लिए सुन रहे हैं तुमरुका जी? आपको मालूम है? तुमरुका जी ने पूछा, प्रभु आप कोई भी कार्य करते हो तो जग कल्याण के लिए करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो कथा सुन रहे हो वो चंचुला देवी के पति के मोक्ष के लिए सुन रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। और बहुत ध्यान देना महाराज, गरुण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण, इसमें वर्णन किया गया है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता।
कुंवारी अवस्था में मर गए। बहुत ध्यान देने वाली कथा है महाराज, बहुत ध्यान देने। कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है उसकी भी मुक्ति नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं, उसकी भी गति नहीं। पर भागवत जी में आता है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था। आता है कि नहीं आता? सांप ने डसा राजा परीक्षित को और उसको मोक्ष मिला। तो पूछा गया, कहा गया कि यदि पानी में डूबकर मरा हुआ मनुष्य सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं है, तो फिर तक्षक नाग के डसे से वो परीक्षित जो मरा उसकी गति कैसे होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर संवाद इसका। शास्त्र कहता है कि वो परीक्षित जिसको तक्षक नाग ने डसा है, सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव कौन है? जिन्होंने शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। एक कोटर में तोते का अंडा गिरा हुआ है और वो तोते का अंडा भीतर बैठे बैठे अमर कथा सुन रहा है। वो तोते का बच्चा जब पार्वती को निंद्रा लग गई तो तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। वो तोते का बच्चा, उसको मारने के लिए शंकर जी दौड़े तो वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। तो तोते का बच्चा जो शुक है, तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई दूसरा नहीं है। वो शुकदेव कौन है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वही शंकर का एक अंश, वही शिव का एक अंश सुखदेव के रूप में जिसने अमर कथा को श्रवण कर रखा था, वो सुखदेव बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे थे। जब पूरी कथा सुखदेव जी ने सुना दी, अंतिम क्षण बचा, अंतिम क्षण, पूरे स्कंद जब पूरे हो गए, श्रीमद् भागवत के जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो गए, अंतिम क्षण में राजा को कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि अब सांप आने वाला है, तुझे डसेगा, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, जल्दी से गंगा जल से मुझे तिलक कर दो, गंगा रेती का दान कर दो, मैं चले जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज बोले अब मेरे को जाना होगा क्योंकि सांप आएगा तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं आप गुरु हो, आपने कथा सुनाई है और सांप मुझे डसेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तूने कथा को सुना है और कथा रसामृत का पान किया है तो तेरी नस नस में भगवान की कथा समाई है, तो तू एक काम कर, तेरे हृदय को जो अच्छा लगे उस नाम के जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने एक प्रश्न किया, ये बताओ कि कथा भय से मुक्ति देती है ना? हाँ, तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है, फिर क्या है? तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है, बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है, वो जहर
मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे, उसको रोकने का कोई उपाय बता दो। तब सुखदेव जी की आंख में जल भर गया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तू शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। और परीक्षित के मुख से शंकर का जब नाम निकला, तक्षक डसा पर जहर उस कृष्ण तक पहुंचने नहीं दिया। इसको कहते वात्सल्यता, इसको कहते प्रेम, इसको कहते स्नेह, इसको कहते करुणता, इसको वात्सल्यता, इसको प्रेम, इसको करुणता कहते, इसको स्नेह कहते। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा, और सुना वहां तक होगा जहां तक भागवत जी में वर्णन है। पर देवी भागवत में सुखदेव जी और राजा परीक्षित का कुछ संवाद बड़े सुंदर सुंदर दिए गए महाराज। कभी योग संवाद मिलेगा कि परीक्षित आखिरी में पूछ रहा है कि मुझे भय नहीं है मरने का, भय केवल एक बात का है कि जिस कृष्ण की कथा को मैंने सुना है, जिस कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण करा है, वो कृष्ण मेरी रोमावली में समाया है। वो कृष्ण तक, इस तक्षक नाग के जहर को मुझे पहुंचने नहीं देना, बस इतनी कृपा कर, वो ना पहुंचे। ये दया, ये करुणा आप कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। सर्प का डसा, पानी में डूबा, स्त्री के हाथ से मरा, और गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी है, कुंवारी अवस्था में मरा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संवाद बड़ा सुंदर है। जिस समय पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, भगवान ने अपना स्वरूप का जो दर्शन कराना था, उसके पहले ब्रह्मा जी से कह दिया कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। पुरुष और स्त्री, हाँ, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरुष और स्त्री कैसे, तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बनाओ, 2 पुरुष बना रहे हो तो 2 स्त्री बनाओ। अगर 2 पुरुष हैं तो 2 स्त्री, 1 पुरुष है तो 1 स्त्री बनाओ, ठीक है। आधे आधे दोनों को बना दो। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण करा, तो उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिला के बना दिया। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आकर देखे तो क्या देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई। जो ठहाका लगाकर भगवान हंसे तो भगवान ने पूछ लिया, भगवान पूछे, शंकर भगवान ने पूछा क्यों नारायण, क्यों हंस रहे हो? भगवान विष्णु बोले, भोलेनाथ जी आपको हंसी नहीं आ रही? शिव जी ने पूछा किस बात के लिए? ब्रह्मा जी को बोला था कि स्त्री और पुरुष बनाना, इन्होंने क्या बना दिया? पुरुष और स्त्री को मिलाकर किन्नर बना दिया। किन्नर, भगवान शंकर भगवान विष्णु को देखकर आंखों में जल भरकर बोले, रे नारायण, आपने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसा है। दुर्बल व्यक्ति पर, धनहीन व्यक्ति पर, बीमार व्यक्ति पर, शरीर से अपंग व्यक्ति पर, नेत्रविहीन व्यक्ति पर, श्रवण विहीन व्यक्ति पर, मुख बधिर व्यक्ति पर, शरीर से कष्ट भोग रहे व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो शंकर कहते हैं उस व्यक्ति पर जिस पर हंसा है
उस जैसा एक जन्म उस मनुष्य को लेना पड़ता है, उसके जैसा जिस पर तुम हंसे हो। किसी गूंगे पर, किसी विकलांग पर, हस्तविहीन पर, श्रवण विहीन पर, नेत्र विहीन पर, जिह्वा विहीन पर, वाणी विहीन पर, दुर्बल शरीर से हो, कोई शरीर से ज्यादा तगड़ा हो, कोई शरीर से दुर्बल हो, कोई धन से विहीन हो, उस पर देखकर नहीं हंसना। अरे हो सकता है, हमारे यहां तो शिव महापुराण कथा कहती है कब घोड़े के दिन फिर जाएं, ये किसको मालूम है। इससे बढ़कर एक शोरूम है कपड़े के, पूरे सूरत में, जोधपुर में, जयपुर में एक से बढ़कर एक कपड़े के बड़े से बड़े शोरूम बने। प्रतापगढ़ में जाकर देखना, बड़े बड़े शोरूम बने, हजारों हजारों रुपए के कपड़े उन शोरूमों में टंगे हुए हैं, हजारों रुपए के कपड़े टंगे। पर आज इस कोरोना के 1 साल पहले निकल गया और ये 1.5-2 महीना निकल चले, इस पूरे समय में अंदाजा लगाकर देखना कि वो हजारों का कपड़ा शोरूम में टंगा की टंगा ही रह गया और वो 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। करोड़ों का व्यापार, एक जरा सा मास्क मात्र 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसने भारत की भूमि पर करोड़ों का व्यापार कर दिया और वह हजारों रुपए के कपड़े शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। कौन पूछता था इन मास्क को? अरे बोलो तो, कौन पूछता था इतने से टुकड़े को, कपड़े को? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता था। 10 रुपए का मास्क कोई नहीं जानता था, कौन पूछेगा? पर हजारों रुपए के शोरूम में कपड़े टंगे की टंगे रह गए और वो 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। इसलिए याद रखना, कभी किसी पर हंसना नहीं। शोरूम भरे की भरे रह गए और 2 रुपए का मास्क निकल कर करोड़ों का व्यापार कर देता है। ये मनुष्य की देह। अगर शंकर कह रहे हैं नारायण, तुम अगर इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर, इन किन्नरों पर हंसे हो, तो भगवान शंकर ने कह दिया विष्णु तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। क्यों हंसो किसी पर? कोई विकलांग है क्यों हंसना? कोई हाथ के विहीन है क्यों हंसना? कोई नेत्र के विहीन है, किसी की वाणी शुद्ध नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति शुद्ध नहीं है, हो सकता है, क्यों हंसना? बाल्य अवस्था में वो द्रौपदी पूर्व समय में एक ब्राह्मण नहाने के लिए गंगा जी में गया, उसका अंग वस्त्र सहेलियों ने मिलकर, द्रौपदी ने मिलकर उस अंग वस्त्र को मात्र छुपा दिया और संत ढूंढता रह गया। उस तन के छोटे से टुकड़े को ढूंढ रहा है संत, और सखियां द्रौपदी के साथ उस संत के लिए हंस रही हैं कि वो वस्त्र कैसे ढूंढ रहा है। संत के मुख से निकल गया, जिसने मेरा यह वस्त्र चुराया है, कहीं ले जाकर फेंका है, बहुत समय के बाद यह वस्त्र मुझे वापस मिला है, किसी ने मेरे साथ छल किया है। यही वस्त्र का छल जिसने करा है मेरे साथ, उसके साथ भी किया जाएगा। एक संत के मुख से निकली हुई वाणी को वो द्रौपदी को झेलना पड़ा और पांडव बैठे की बैठे रह गए और वो कौरव, वो दुशासन चीर खींचता रहा, कोई नहीं बचा पाया। तब द्रौपदी की आंख में जल भर गया, गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई, गुरुजी आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, आप बचाओगे नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा द्रौपदी तू भी ज्ञानवान है, तूने कृष्ण का अनुमोदन करा है, कृष्ण को भाई माना है, ध्यान लगा कर देख कि कर्म कौन सा करा था जिसके कारण आज तेरा चीर तेरे सामने खींचा जा रहा है। द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे,
भगवान को पुकार रही है और ध्यान लगा कर देख रही है कि मेरा कर्म कौन सा था जिसके कारण आज मेरा चिर खींचा जा रहा है। दुनिया के लोगों को जब तकलीफ आती है, पत्रिका में दोष देखते हैं, वास्तु का दोष देखते हैं, ग्रह का दोष देखते हैं, परिवार में दोष देखते हैं, पर दुनिया के लोग अपने अंदर का दोष नहीं देखते कि तुमने कर्म क्या करा था जो आज भोग रहे हो। क्या कर्म करा है? द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे, पुकारा भगवान को, प्रभु मैंने कर्म क्या, और ध्यान लगा कर देखा कि एक संत का अपमान हो गया था, उसका अंग वस्त्र मैंने छुपा दिया था, इसलिए आज मेरा भी ये चीर खींचा जा रहा है। मैंने उसको नग्न अवस्था में छोड़ा था, इसलिए आज मेरा भी ये शरीर पर से वस्त्र जा रहा है। तब द्रौपदी ने कहा अब मेरे कर्म के भाग को कोई काट सकता है तो भगवान काट सकता है। आपसे भी कहते हैं अगर दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आ गया, मालूम पड़े कोरोना जैसी महामारी भी आपको सता रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो और भगवान का भजन करो जिससे ये कर्म का खेल थोड़ा सा कट जाए। हमारा जो भोग है कर्म का ये थोड़ा कटे और भोलेनाथ हमको स्वस्थ करे। उस बाबा से विनती करते रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमः शिवाय करें, चाहे महामृत्युंजय का जाप करें, पर जपें, उसके जपने से तुम्हारा काल तुमसे दूर तो हो ही जाएगा। देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से उनकी उदारता से बाबा कुबेरेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ कंकर शंकर की पवित्र धरा पर बैठकर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं डीले कमकट, बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन भगवान शिव की कृपा से ही, उनकी उदारता से ही आप और हम अपने अपने घरों में बैठकर भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। जीवन में एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता और परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा, ये बहुत जरूरी है। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, पहले भी आपको वर्णन किया है। डीले खोलो हल्का सा और सेट करो सही से। पहले भी कथा के माध्यम से कहा कि मंदिर में जाना सरल है, पर भगवान के प्रति विश्वास को उत्पन्न करना, प्रकट करना थोड़ा कठिन। और जिस दिन शिव के प्रति, भगवान की अविरल भक्ति के प्रति
माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के प्रति आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस समय देवाधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से स्वयं भर देंगे। फिर आपको कहीं भटकने की, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने किस्मत वाले हैं आप सब। यजमान परिवार तो है ही, जो बाबा की कृपा से, करुणा से भिलाई छत्तीसगढ़ से आकर, दिल्ली से आकर आप सब लोग मुंबई से, सोलापुर से यजमान बने हैं। पर उनके साथ में जितने भक्त इस पवित्र कथा को अपने अपने घरों में रहकर या बाबा के इस कंकर शंकर की भूमि से श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी बहुत भाग्यशाली। आए थे कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, आए थे बाबा का रुद्राक्ष लेने के लिए, और 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी अगर आपको शिव पुराण की कथा मिल गई तो ये शिव जी की बड़ी कृपा हो गई। वर्णन करती है कि भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा जगदम्बा की करी गई आराधना, साधना कभी खाली नहीं जाती। पांच चीजें हैं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, भगवान शिव के भजन से, भगवान शंकर की पूजन से, भगवान शंकर के स्मरण से प्राप्त होती। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो पांच चीजें कौन सी हैं। पहले नंबर पर है भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले पर, भगवान शिव की भक्ति करने वाले ऊपर शिव की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है, ऐसी दया होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं, उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, वो उनसे दूर होते चले जाते। वो उनसे दूरी बना लेते हैं। आप नित्य भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपका बुरा करने वाला, आपको तकलीफ देने वाला, आपको कष्ट देने वाला आपसे दूर हो जाए, चाहे वो कितनी भी गलत विचार से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी आपसे दूर होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी जिंदगी में जब उनके जीवन में जब धन की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब संपदा की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब पैसे की कमी पड़ती है, आप अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भगवान धन की कमी नहीं आने देता,
एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर शिव कृपा करता है। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोओगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ। उसी तरह रात भोले सपने में आओ, भंडार भर गौ सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, पकड़। महाराज चौथे नंबर का शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा। बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे। दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी कहकर आपको सम्मान करने लगते हैं। आपके बिना मंदिर में कोई काम नहीं होता, भजन हो रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आपको बुला रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे आपको धन वैभव देना चालू करता है, तो जलने वालों की संख्या तो अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाए। जलने वालों की संख्या अपने आप बढ़ती है। तो चौथे नंबर की जो बात शिव पुराण में कही गई कि बिना वजह नफरत भी कर रहे हैं और बिना वजह प्रेम भी कर रहे हैं, तो समझो कि शिव की करुणा हुई। और 5वें नंबर पर है, आपका कोई काम है, आपका कोई कार्य है और वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगे, आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों, पर धीरे धीरे 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बाबा आपके कार्य को पूर्ण करने लगे तो समझ लो कि शिव जी ने करुणा करना प्रारंभ किया। ये 5 सूत्र हैं। शिव भक्त को शिव भक्ति के ये 5 क्रम बताए गए हैं। पहले नंबर पर बुरे लोग दूर हो जाएंगे, बेकार लोग आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर धन बढ़ने लगेगा, संपदा, जब जरूरत पड़ी, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, पैसे की जरूरत पड़ी, तब बाबा आकर दे जाए, व्यवस्था कर दे। तीसरे नंबर पर सपने में शिव दिखने लगे। और चौथे नंबर पर बिना कारण लोग नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और बिना कारण लोग बोलो प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। और 5वें नंबर पर है कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, ये शिव अपने भक्त को दे रहा। ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, ये आपको दे रहा। कितनी कीमती दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली मानव देह शरीर तुमको मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए कि हम इस मानव शरीर में जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। देवता तरसते हैं मानव शरीर के लिए, और मानव ऐसा है कि वो तरसता है बैकुंठ जाने के लिए। अरे भाई, मरोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, चाहे बैकुंठ जाओगे, चाहे गोलोक धाम जाओगे, चाहे स्वर्ग जाओगे, चाहे नरक जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। पर इस मानव शरीर जो मिला है, मनुष्य का देह मिला है, मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव का जो देह मिला है, इसको व्यर्थ तो मत गवा। बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस रहे, बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस रहे, देवता जिस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, वो मानव शरीर कितना कीमती, करोड़ों का ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है, और ये शरीर ऐसे ही गंवा दिया, ऐसे ही चले गया, तो व्यर्थ जीवन। कई बेटे बेटी कहते हैं गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में हो गए। अब ये शरीर हमको अच्छा नहीं लगता गुरुजी, अब हम इस शरीर को छोड़ दें, बहुत परेशानियों में जी रहे हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुमने अभी केवल थोड़ी सी लाइफ देखी है, थोड़ी सी। माता पिता ने आपको एजुकेशन के लिए बोला, पढ़ने के लिए बोला, तो आपको बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको मोबाइल पे बात करने को मना करा तो बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको लैपटॉप पर कुछ भी सीरियल, नाटक, वीडियो, मूवी देखने का मना करा तो आपको बुरा लग गया। माता पिता ने आपको जाने के लिए मना करा तो बुरा लग गया, और आपने विचार कर लिया कि मैं शरीर छोड़ दूं। क्या माता पिता आपके दुश्मन है? क्या मम्मी पापा आपके दुश्मन है? वो चाहते हैं कि जो जिंदगी हमने निकाली है कष्ट में, जो जिंदगी हमने निकाली है परेशानियों में, कष्ट में, तकलीफों में, दुख में, हमारे बच्चे,
हमारे बेटा हमारी बेटी वो जिंदगी ना निकाले, इसलिए माता पिता उनको टोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार टोका जाता है। आप अपनी जिंदगी कष्ट में ना जिए। तो मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, कई बेटे कहते हैं हम तो हार गए, अब हमने इतनी बार एग्जाम दिया, इतनी बार हमने परीक्षा दी, इतनी बार ऐसा करा, इतनी बार वैसा करा, हमने इतना इतना पढ़ाई करा, उसके बाद भी हमारी लाइफ नहीं बन रही, उसके बाद भी हमारी जिंदगी नहीं बन रही। थोड़ी हिम्मत तो रखो, थोड़ी हिम्मत। और इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हलाहल विष मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन किया गया और मंथन करने पर जब हलाहल विष प्रकट हुआ, वो विष शिवजी के सामने आया, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर की साक्षी में आया। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि इस विष को पिएगा कौन, इस विष को पिएगा? और इतना हलाल विष कोई पी भी नहीं सकता। ऐसा विष पिएगा तो पिएगा कौन? आखिर ये विष का पान कौन करेगा? ये विष कौन पिएगा? तब भगवान शंकर के सामने विष लेकर देवता खड़े रहे। शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण कूर्म पुराण वर्णन करती है कि बहुत देर तक देवता उस विष को लेकर खड़े रहे कि शिवजी से कहें कैसे। भगवान देवाधिदेव महादेव से कैसे कहें कि आप विष पी लो? हम शंकर भगवान को कैसे कह दें कि तुम विष पी लो? देवता खड़े रहे बहुत देर तक। आखिरी में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या रखा है तुम्हारे हाथ में? तो कहा विष है। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से निकला है। मंथन से? हाँ। लाओ, मेरे पास लाओ, देव मुझे दे। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया, एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का नहीं। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि यह विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। ये विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष पचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप उसको ले सकते, आप उसे प्राप्त कर सकते। शिव जी को पूर्ण भरोसा था कि मैं इस विष को पी सकता हूं और पीऊंगा तो पचा सकता हूं। ये मुझ पर मुझे भरोसा है। कोई कोई आता है कहता है कि महाराज जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कोई कहता है कि ये वाली बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो गए। तो हम अगर कोई मिलता भी है तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बीमार रहोगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया तेरी कमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कह दिया सारी जांचें देखकर कि तेरे साथ ऐसा होगा, तुझे ये बीमारी हो गई, ठीक। अब जब यदि कभी, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से हमारा मिलना होता है और वो कहता है ये बीमारी हो गई, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, वो बताओ। तुम क्या कहते हो, तुम ठीक होगे कि नहीं होगे? अगर तुमने हिम्मत हार ली और तुमने कह दिया मुझे तो लगता है कि अब मेरा शरीर जाएगा, अब जाए, तो
फिर तो जाए। और तुमने कह दिया गुरुजी क्या टेंशन, जब शंकर भगवान विष पचा सकते हैं तो ऐसी बीमारी को तो मैं पचा कर निकाल दूंगा, ठीक होकर बता। फिर मैं सुनीता सतीश कुमार झांझर हरियाणा से आई हूं। मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था। एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है, सेवा करो जितना दिन रहे। तब मेरी ननंद ने बताया कि भाभी, सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और शंकर भगवान का रुद्राक्ष अगर मिल जाए और शिव महापुराण की कथा भैया को सुनाओ और रुद्राक्ष का जल देना चालू करो, मेरा मन कहता है कि भैया ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी ननंद को कहा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोला है और टाइम दे दिया है। भाभी, आप विश्वास है, आपको भरोसा है? सीहोर वाला महाराज कहता है अगर विश्वास है और तुम्हारे अंदर भरोसा है कि मैं ठीक होऊंगा तो कुबेरेश्वर बाबा ठीक करेगा, निश्चित है, विश्वास है। अब जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर चली गई। बाबा, वो रुद्राक्ष का जल मैंने शंकर जी पे चढ़ाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, प्रणाम करना और बाबा का स्मरण कर कर वो जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए। नमन करो, शिव को प्रणाम करो। बाबा, कीमो भी लगे, इलाज भी चला और साथ में देवादिदेव महादेव का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल भी दिया, सब चीज। और हम फिर निवेदन करते हैं, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाओ। कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। वो जांच की बोले जांच करा, वो दवाई की बोले दवाई खाओ, वो जिस चीज की बोले वो चीज करो और साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो। कहां पर हुआ था कौरव पांडवों का युद्ध? कुरुक्षेत्र की भूमि। कौन सी भूमि है? कुरुक्षेत्र की भूमि। कहा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। हस्तिनापुर से युद्ध लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र गए। क्यों भैया? हस्तिनापुर में युद्ध क्यों नहीं लड़ा? क्या हस्तिनापुर में जगह नहीं थी युद्ध लड़ने के लिए? थी। और भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि युद्ध के लिए भूमि वो होना चाहिए जिस भूमि पर एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तैयार खड़े हों। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवान का भजन होता है। कोई कोई किराए का घर भी ऐसा होता है जिस घर में बैठकर भगवान का भजन करने का आनंद आता है। कोई कोई घर ऐसा होता है जिसमें भगवान की भक्ति का आनंद आता है। कोई कोई घर ऐसा होता है जहां कथा का आनंद आता है। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवत चर्चा का आनंद आता है। और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि 2 मिनट माला पकड़ के बैठो और क्लेश मच जाता है। थोड़ी देर कटोरी पड़ी, उसके पीछे विवाद, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद, जरा जरा सी बात में विवाद और विवाद चालू हो जाता है, बीमारियां चालू हो जाती है, रोग चालू हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए इस भूमि का दोष है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर कंधे पर कांवड़ में रखकर तीर्थ कराने चले। कंधे पर माता पिता को लेकर श्रवण कुमार तीर्थ कराने जा रहे हैं अपने माता पिता को लेकर। और माता पिता से हरी चर्चा करते करते गए और आगे जाकर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को छकड़े में बिठाया और उठाकर खड़ा कर दिया और अपने माँ बाप से बोले, अंधे हो गए हो, पांव नहीं टूट गए तुम्हारे,
खड़े हो, पैदल चलो। कौन बोले? श्रवण कुमार। अपने माता पिता से करें कि आंखों से अंधे हो, पांव से थोड़ी ना, खड़े हो और पैदल चलो। श्रवण कुमार की मां ने, सुहांगी ने अपने पति शांतिन मुनि से कहा, श्रवण कुमार के पिता से, कि आज बेटे को क्या हो गया है। शांतिन मुनि ने सुहांगी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, सुहांगी चुप रहो, पैदल चलो, चलो पैदल। श्रवण कुमार ने माँ बाप का हाथ पकड़ा, छकड़े से नीचे उतार कर अपने माँ बाप को पैदल लेकर चले। थोड़ी दूर निकलने के बाद श्रवण कुमार अपने माँ बाप के चरणों में गिर गए, पांव पकड़ लिए, पिताजी गलती हो गई, क्षमा कर दो, पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो। पत्नी ने पूछ लिया, सुहांगी ने शांतिन मुनि से, आखिर श्रवण कुमार ने हमारा अपमान क्यों करा, हमको पैदल चलने का क्यों बोला। शांतिन मुनि बोले, सुहांगी जिस गांव में से निकलकर हम जा रहे हैं ना, ये गांव की जो जगह है ना, ये मय दानव राक्षस की है। मय दानव राक्षस ने इस गांव की जमीन के नीचे ब्राह्मणों को मार मार कर उनके शवों को दबा दिया, उनका रक्त पीता है वो। अच्छा, ये उस मैदानों की जमीन है। इतना गुस्सा करता था, मैदानों ब्राह्मणों को नष्ट कर देता था। ये मैदानों की भूमि पर जब तक श्रवण कुमार हमें लेकर चल रहा था, उसी भूमि का प्रताप ऐसा था कि श्रवण कुमार की बुद्धि बदल गई और उसने हमसे अपशब्द कह दिया। ये भूमि का दोष होता है, किसी किसी भूमि पर भगवान का भजन हो जाता है, किसी किसी भूमि पर लोगों से पाप हो जाता है। जिस भूमि पर पाप हो रहा है, समझ लेना ये भूमि का कोई दोष है जो अच्छा काम नहीं होता, भूमि का। कारण क्या हो सकता है? पाप थोड़ी देर का होता है, भोगना बहुत पड़ता है। पाप कितनी देर का? थोड़ी सी देर। और भोगना कितना पड़ेगा? अंदाजा लगाओ जरा। तो उस भोगने पर मत जाओ, यहीं का भोगना देख लो। किसी को चाकू मार दिया, कितनी देर लगा? अरे बोलो जरा, चाकू मारा 2 मिनट, मर गया 5 मिनट, कितने मिनट लगे? जम के बोलिए, 7 मिनट। अब भोगना कितना है वो देखिए। पकड़ा गया, बंद कर दिया, 1 साल तक केस चला, 1.5 साल लग गया, 2 साल में निर्णय आया, 10 साल के लिए जम के बोलो अंदर गया। अब कितने साल लग गए? 10 तो अंदर, 2 बाहर, केस में कितने हो गए? 12। अब भोग 7 मिनट का क्रोध था, 7 मिनट में चक्कू मारकर व्यक्ति को मार दिया, पर भोगना कितना पड़ा? 12 साल। उसी तरह पृथ्वी पर मनुष्य पाप थोड़ा सा करता है, पर भोगना तो बहुत पड़ता है, क्योंकि पाप करने का समय कम होता है और भोगने का समय ज्यादा होता है। तो भोगना तो पड़ेगा, आए हो तो भोगो। पाप थोड़ी देर का है, पर भोगना ज्यादा है। इसलिए भगवान से कहा करो, कभी कभी मौका मिल जाए और भगवान से कहने का जब समय मिले तो उससे निवेदन कर सकते कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि शरीर से किसी को कष्ट ना, किसी को कष्ट ना। कुरुक्षेत्र की भूमि ढूंढी है युद्ध के लिए, विचार करो जरा। भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे और अपने दूतों को कहा ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई का दुश्मन हो जाए। द्वारपाल ढूंढते ढूंढते गए, कहीं नहीं मिली ऐसी जमीन। पहुंच गए कुरुक्षेत्र। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा, उधर मेड़ पे से पानी आ रहा है, मेड़ को बांध दिया। छोटे भाई ने कहा भैया
मेरे हाथ में सामान रखा है, तू चले जा, तू बांध दिया। बड़े भाई को क्रोध आ गया, उसने हल रखा था हाथ में, छोटे भाई के पेट में मार दिया। हल से खींचता हुआ छोटे भाई को ले जाकर मेड़ पे सुला दिया, जहां से पानी को रोकना था। पानी तो रुक गया, भाई तड़प तड़प के मरता रहा। भगवान कृष्ण के दूतों ने जाकर कन्हैया से कह दिया, हमने वाली भूमि देख ली जहां भाई भाई का दुश्मन है। कौन सी भूमि है? तो का कुरुक्षेत्र की भूमि। भगवान ने कहा युद्ध होगा तो वहीं होगा, नहीं तो भगवान चाहते तो प्रतापगढ़ में भी युद्ध करने आ सकते थे। दिक्कत क्या थी? हस्तिनापुर से तो जाना था, वहां गए तो उसकी जगह यहां आ जाते, प्रयागराज आ जाते, मथुरा पहुंच जाते। भगवान चाहते तो जहां जाकर युद्ध लड़ा देते, पर उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि को ढूंढा। क्यों? उस भूमि पर युद्ध कराना, क्योंकि वहां भाई भाई का दुश्मन बन सकता है। केवल वही भूमि एक ऐसी है जहां पर भगवान कहते हैं कि मैं युद्ध करा सकता हूं, वो भूमि को ढूंढा। फल क्या था? कुरुक्षेत्र की भूमि पर राजा कुरु, जिसने शंकर भगवान की आराधना करी थी, और शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा था, मांग कुरु, तुझे क्या चाहिए? राजा कुरु कहता है, प्रभु बस मुझे वर दे दो कि इस भूमि पर जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, आप वर दो। भगवान ने कहा, कुरु तू और कुछ मांग ले। राजा कुरु ने शंकर जी से कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप तो बस इतना वर दे दो कि मेरे कुरुक्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, मेरी इस कुरु भूमि पर जहां पर कोई मरे उसको स्वर्ग मिले। तो भगवान कृष्ण को तो मालूम था कि शंकर जी ने वर दिया है, इस भूमि पर जितने मरेंगे बेचारे, अभी परिवार की लड़ाई में, कौरव और पांडवों की लड़ाई में ये दूसरे मरेंगे, और दूसरे मरेंगे तो इनका क्या फायदा होगा? जमीन मिलेगी तो पांडवों को, जमीन मिलेगी तो कौरवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो पांडवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो कौरवों को, मकान मिलेगा तो पांडवों को, राज मिलेगा तो पांडवों को। तो परिवार की लड़ाई में जो दूसरे मरेंगे इनका भी तो उद्धार होना चाहिए। तो भगवान ने मन में सोचा, एक काम करो, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाओ। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाएंगे तो जितने मरेंगे इनको कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा। तो भगवान ने ये चतुरता कर कर कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़वाया कि मरे तो बैकुंठ। मिले। आपसे भी निवेदन है, केवल अपने लिए अच्छा ना सोचें। हमारा तो निवेदन है, रोज भगवान से निवेदन करें, तो भगवान से यही प्रार्थना करें, भगवान हे भगवान से प्रार्थना करो। नवरात्रि चल रहे हैं, आद्य शक्ति जगदम्बा की आराधना कर रहे हो, तो मां जगत जननी से निवेदन करो कि हे मां, पूरे परिवार का कल्याण कर, और परिवार के साथ पूरे नगर का, पूरे देश का कल्याण कर। ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा। ऐसी कृपा हो, ऐसी दया हो जाए। हे नारायण, तुमको भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान बने। द्वापर आया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध मैदान में चंडी देवी आकर खड़ी हो गई, और चंडी ने कहा, ए कौरव और पांडव, युद्ध एक शर्त पर होगा, पहले मेरे लिए बलि चढ़ाओ। अपने अपने परिवार के एक एक व्यक्ति की बलि चाहिए। पांडव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे, और कौरव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे। कौरव तो खुश हो गए कि हम 100 में से एक बलि चढ़ गए, 99 बचेंगे। ये ले दे के 5, एक मर गए तो 4 ही बचेंगे। अब ये वही वाली बात आ गई ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब ले दे के तो 4 बचे, अब 5 में से एक गया तो 4 ही बचे ना। आए क्या करें? भगवान कृष्ण के पास खबर गई, कृष्ण के पास जैसी सूचना गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आ। अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, कल बलि चढ़ना है। अर्जुन याद कर, तू द्रौपदी को लेकर आया था। हाँ, फिर तेरी माता ने क्या कहा था कुंती ने?
मेरी माता कुंती ने कहा था 5 बांट लो। फिर मैंने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। फिर द्रौपदी ने कहा बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ में 1-1 वर्ष तक रहूंगी। मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तो मैं तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं। फिर सब अच्छा चल रहा था। भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी। पांडवों की 1-1 वर्ष के साथ में द्रौपदी को रहना था। एक ब्राह्मण का बालक आया, पिता आया, दौड़ कर आकर कहता है, अरे अर्जुन, मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, सिंह ले गया, मेरे बेटे को बचा ले रे अर्जुन। अर्जुन गया अपना धनुष लेने के लिए, गांडीव लेने के लिए, पर वो धनुष तो भीम के कक्ष में था। दौड़ा, बिना पूछे अंदर प्रवेश कर गया, धनुष को उठा लाया, ब्राह्मण के बच्चे को बचा लिया। ब्राह्मण के बच्चे को बचाया, और जब ब्राह्मण का बालक बच गया, ब्राह्मण का बालक बच भी गया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब आपको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन, फिर क्या हुआ? अर्जुन कहते हैं मैं 5 साल के लिए बन गया। वन में जाकर मैंने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद मेरा एक बेटा हो गया, उसका नाम आरावन था। क्या नाम था? आरावन। भगवान कहने लगे अब अर्जुन खड़े हो जा, उसी जगह पर जहां तूने विवाह किया था, जहां तेरा बेटा हुआ था। अब वो बेटा बड़ा हो गया होगा, ये तो तुम्हारी कुल का, परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना है, उसको लिया, उस आरावन की बलि देंगे, जा लेकर। अर्जुन गया, आरावन को कहा बेटा कौरव और पांडवों का युद्ध है, तुम्हें युद्ध में चलना है। आरावन ने कहा चलो चलिए, पिताजी चिंता मत करना, 1-1 कौरवों को मार मार कर गिराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, चिंता ना करिए। जैसे ही आरावन आया, भगवान कृष्ण ने बुलाकर कहा आरावन तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया गया है? आरावन ने कहा नहीं दादा, हमको नहीं मालूम। आरावन, आपको नहीं मालूम? नहीं। चंडी देवी को बलि चढ़ाना है कौरव और पांडवों में से 1-1 परिवार के 1-1 व्यक्ति की, तुम्हारी बलि चढ़ना है। आरावन कहते हैं दादा बलि तो चढ़ा दो, मना नहीं है, पर मैं कुंवारा हूं, मैंने अपनी माता उलूपी नागों की कन्या, मेरे नाना जो थे वो नाग थे, सांप थे, तो मेरे नाग नाना ने अपनी पुत्री उलूपी को बताया था, मेरी मां को बताया था, नाग कन्या को, कि हे पुत्री, जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको ना पिंड मिलता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना गया जी में श्राद्ध होता है, ना ब्राह्मण को जिमाया हुआ भाग उस कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको यह भाग नहीं मिलेगा। जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको ना पिंड, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना श्राद्ध, कुछ प्राप्त नहीं होगा। दादा मैंने मेरी माता के मुंह से सुना था, मुख से, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता दादा, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मुझे जल नहीं मिलेगा, तर्पण नहीं होगा, तिलांजलि नहीं होगी, मेरा पिंड नहीं होगा, मेरा भोज नहीं होगा। दादा आपसे निवेदन है, आप मेरा विवाह कर दो, उसके बाद मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब जाओ, जल्दी से एक लड़की ढूंढो, उसके साथ शादी कर देते। पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा तो कौन बाप अपनी बेटी भी आएगा एक रात के लिए? कौन होगा जो लड़की भी आएगा एक रात के लिए? किसी ने लड़की नहीं दी, किसी ने नहीं दी बेटी। भगवान को लगा अब क्या करा जाए। भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि हे नारायण, तुम किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुम्हारा एक जन्म किन्नर का होगा। भगवान ने कहा एक आज ही जन्म ले लेता हूं,
और भगवान कृष्ण किन्नर बन गए। रावण के साथ रात्रि में शादी कर ली, फेरे डाल लिए, भांवर पढ़ ली, और शादी करने के बाद रात्रि को विवाह हो गया। सुबह रावण की बलि चढ़ गई। भगवान फूट फूट के रोने लगे। आज भी हिंदू धर्म में किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते, मांग भरते, चूड़ी पहनते, बिछुड़ी पहनते हैं। कई कई लोगों के मन में आता है कि इनका पति कौन होगा किन्नरों का। तो शिव महापुराण की कथा कहती है रावण किन्नरों का पति होता है, इसलिए आज भी किन्नरों का विवाह एक घड़े से किया जाता है और सुबह उस घड़े को फोड़ दिया जाता है। किसी पर हंसना नहीं है। कोई वाणी से विहीन है, कोई श्रवण शक्ति से विहीन है, कोई हाथ पैर से विहीन है, कोई दुर्बल है, कोई अधिक हेल्थी है, कोई धन विहीन है, हमें उस पर हंसना नहीं है। ना जाने भगवान शंकर की कथा कहती है हम जिस पर हंसते हैं एक जन्म हमको भी लेना पड़ता है, एक जन्म। अरे ये कोरोना महामारी में देख लो जी, जब आपके आसपास में पिछले साल की कथा जरा निकाल कर देखिए, पिछले वर्ष को जरा निकाल कर देखो। जब कोरोना में कोई आसपास के मोहल्ले में, कॉलोनी में जरा सा किसी को कोरोना होता था, एम्बुलेंस दौड़ कर आती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसको लेकर जाते थे और पूरे मोहल्ले के लोग देखकर हरे राम, कुछ हंसते थे, कुछ मुस्कुराते थे, कोई विचार करते थे, देखो वो चले गया। कई लोगों ने कमेंट्स भी करे, ऐसा कर्म किया होगा, ऐसा किया होगा। तो कई लोगों के मन में भाव आया। अब वही कोरोना पलट कर वापिस आ गया और ये दिखाने के लिए आया है कि हंसना मत ही, ये दिखाने के लिए आया है कि किसी पर उंगली मत उठाना, ये दिखाने के लिए आया है कि किसी पर कमेंट्स मत करना, किसी को अपशब्द मत करना, किसी को ताने मत देना। अरे भारत की भूमि पर इतना नाजुक समय चल रहा है साहब, इस नाजुक समय में दुनिया के लोगों को तुम्हारे धन की नहीं, इस नाजुक समय में तुम्हारे द्वारा अच्छी वाणी की, प्रेम के शब्द की जरूरत है। जो बीमार पड़े हैं उनको फोन लगाकर बात तो कर लो और कह दो मत घबराना भाई, ऐसी कोरोना बीमारी तो चलती रहेगी, घबराना मत ही, हम बैठे हैं, चिंता मत करना, ठीक होकर वापिस आएगा, ठीक होकर वापिस आएगा। अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो रही थी, तो फांसी की सजा होने से पहले मेजर ने कहा एक काम करो, अब की बार फांसी की सजा चेंज करी जाए। क्या? एक जहरीले सांप से इस व्यक्ति को कटवा कर मरवाया जाए, फांसी की सजा नहीं दी जाए। दूसरे दिन कुर्सी पर बिठाया, आंखों पर पट्टी बांध दी और सांप की जगह 2 पिन उस व्यक्ति के पांव में चुभा दी। जैसे चुभाई वो व्यक्ति मर गया, उसके मुख से फेन निकल गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा, आखिर ये हुआ क्या? मेडिकल साइंस ने जानना चाहा, सांप तो काटा नहीं तो मरा कैसे, इसके शरीर में सांप का जहर आया कैसे? तो रिसर्च में निकला कि वो भय सांप का अंदर से इतना हो गया था कि मात्र पिन चुभने से भी लग गया कि सांप डस गया और वो शरीर में जहर बन गया और वो मर गया। तो याद करते रहे तो मेरा बाबा वेंटिलेटर पे से भी उठाकर तुझे घर लेकर आएगा, ऑक्सीजन हटाकर तुझे घर के सुंदर आंगन में ले आएगा। उसको विश्वास दिला, उसको शंकर के प्रति समर्पित कर दो, उसका विल पावर मजबूत कर दो जिससे वो घबराए ना, वो डरे ना, उसको समझाओ। इतना डरा दे रहे हैं, शमशान में जगह नहीं है, मुर्दे कैसे जल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को इतना डरा दिया कि हर व्यक्ति को सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो टेंशन लेके घर में ही डराओ। स्मरण मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शंकर, स्मरण करने वाला मेरा बाबा, मेरा शंकर, स्मरण करना।
उसकी कृपा आई तो। महाराज कर्मों का भोग है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बस इतना ध्यान जरूर रखो कि इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस वाणी के द्वारा किसी का अपमान ना हो, किसी को अपशब्द ना कहा जाए, किसी के दिल को कोई ठेस ना पहुंचे। बहुत नाजुक समय है, सबके लिए मीठा बोलिए, सबका सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए, किसी के लिए अपमानजनक शब्द ना बोलिए, किसी पर हंसिए नहीं, किसी को ये ना कहिए कि कर्म हो गया, जो जिसके लिखा है भाग्य में जो होगा। आप किसी का भाग्य लिखने वाले नहीं। होगा। भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मदेव रुकिए, गलत नहीं होगा, कोई बात नहीं। ब्रह्मदेव अब आप हमारे प्रतिबिंब का दर्शन करिए, आप हमारे प्रतिबिंब का दर्शन करिए ब्रह्मदेव। भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। कौन सा स्वरूप बनाया है? अर्धनारीश्वर स्वरूप। आधा शिव आधा पार्वती, शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। और जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान दर्शन कराते हैं, आधा शिव आधा पार्वती देखकर ब्रह्मा थकित रह जाते हैं। और ब्रह्मा भगवान शिव का जो स्वरूप देखा है, ब्रह्मदेव की आंखों से जल निरंतर बह रहा, जल निरंतर बह